आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। काफ़ी दिन के बीच में मैं आपके बीच में हूँ और आज मैं हमीरपुर SC/ST कोर्ट में 12 सितंबर को माननीय जज साहब के सामने अपने और अपनी पत्नी के बयान दिए थे। आप देख सकते हैं, ये जो हमने बयान दिया है वो हम निकला के कंप्यूटर से लाए हैं और आपके बीच में ये बयान भी फेसबुक और व्हाट्सएप में ये मेरी पत्नी के हैं। इसी प्रकार से जज साहब के सामने विद फोटो सहित, सिग्नेचर सहित और जज सामने के सामने हमने सिग्नेचर किए। आप सभी के बीच में हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब कोर्ट में अपने बयान दे रहा था, देने के बाद मेरे से कोरे कागज में सिग्नेचर की मांग की गई। पेशकार ने मेरे को फाइल दी, बोला इसमें साइन करो। मैंने कहा इसमें सर कुछ लिखा नहीं है। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसी बात पे मैं हमीरपुर में आमरण अनशन पे पति पत्नी हम बैठे थे। SDM आया था रात में 11-12 बजे मौदाहा से और वो भी कोरे कागज में साइन मांग रहा था। मेरे कहने का मतलब मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ और न्यायपालिका भी संवैधानिक हमारा सम्मान करे तो हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। मैं उस जज साहब के सामने बयान दे रहा था और मैंने ये कहा जज साहब से कि साहब मेरे पास सबूत है। तो जज साहब बोले कि सबूत यहाँ नहीं दिखाए जाते। तो मैं पूरे भारत देश के सभी मूल निवासियों से और भारत देश के सभी लीडरों से, नेताओं से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर सबूत अदालत में नहीं दिखाया जाता, गवाह अदालत में नहीं पेश किया जाता, तो ये सबूत और गवाह पेश आखिरकार कहाँ किया जाता है। 2 बार मेरे साथ में कोर्ट में ऐसा हुआ। राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी सरकारी वकील साहब और प्राइवेट वकील साहब कोरे कागज में साइन करवा रहे हो। मैं भारत देशवासियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि चलिए मैं तो शिक्षित हूँ, मैं अपने आप को मान लेता हूँ। मेरे लाखों करोड़ों जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, पिता तुल्य बाप हैं, उन सभी व्यक्तियों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, वो लोग तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, गरीब हैं, गंवार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं। उनके साथ ये कोर्ट क्या करता है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि ब्राह्मणवाद जज, क्योंकि वकील कह रहा था कि साहब ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हैं, हम मनुस्मृति के खिलाफ हैं, हम काल्पनिक कहानियों के खिलाफ हैं। लेकिन आप लोग संविधान के खिलाफ जो ये मेरे साथ में जो कार्य किया गया, हमको ऐसे जजों से घृणा आती है। मेरे बहुजन समाज के
पदाधिकारी, बीएसपी पार्टी के नेताओं, बीएसपी पार्टी के पदाधिकारियों, मेरी बात को आप लोग इग्नोर करते आ रहे हो। 2007 से मैं कह रहा हूं, और आज उसका खामियाजा बहन जी भुगत रही हैं, और आप नपुंसक बने रहे और आज भी बने हो। वहां लंबे चौड़े भाषण हमको देते हो। हम पुराना घोंसला नहीं छोड़ सकते, पुराना महल नहीं छोड़ सकते। उस महल की रिपेयरिंग करवाएंगे, वो महल गिर जाएगा तो दोबारा हम तैयार करेंगे। तो एक सीट आप लोगों की नहीं निकली। और 2007 से मैं कहता रहा, मैं किसी को डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं, और मैंने कई बार ये कहा कि जिस दिन बहन जी चाह लें उस दिन प्राइम मिनिस्टर निर्बोध चुन दूंगा। यहां आप लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, हंसते हो। इन महामानों को सब कोई रख लेता है, लेकिन इन महामानव ने जो आप लोगों को रास्ता दी, जो इन्होंने अपना संविधान लिख के दिया आप लोगों को, उसका उपयोग कर पाए? नहीं कर पाए। और आज जो संविधान को न मानने वाले हैं, वो संविधान का उपयोग करके उसी संविधान को जलाने की बात करते हैं, उस संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। मैं आज भी बहन मायावती जी से ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचे, और आप तक पहुंचे, और आप मेरे मिशन को हाँ बोलिए। आप नेतागिरी करिए बहन जी, हमारी नेता आप हैं, थी, रहेंगी। बहुत से तो नालायक कहते हैं कि बहन जी नेता थी, अब नहीं है। उन व्यक्तियों को हमको किसी भी प्रकार से जवाब देना है, लेकिन हम वो जवाब कब दे सकते हैं? जब अपनी सत्ता हासिल करेंगे। सत्ता हासिल होगी तभी हम शासन करेंगे, तभी हम संविधान को सुरक्षित रख पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे, और अपने अधिकार को हम अपने समाज को दिलवा कर रहेंगे, या दिलवा सकते हैं, या देंगे, या दे सकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे मित्र, किराए के मकान में रहता हूं, लाइट चली गई, फिर भी मेरी वाणी, आपके विचार और मेरी वाणी दोनों मिलते रहेंगे। मैं आपके बीच में ज़्यादा आपका समय न लेते हुए, मैं शॉर्टकट में 1-2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि हमको जिस जगह बोलना है वो स्थान हमारे पास नहीं है, और जिस दिन हमें बोलने का मौका मिलेगा उस दिन हम तरीके से भी बोलेंगे, लाइन से भी बोलेंगे, और सामाजिक बात भी रखेंगे, सामाजिक कार्य भी करेंगे, और सामाजिक न्याय भी दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं आज भी कहता हूं कि जिस दिन बहन जी हाँ कह दें, उस दिन मेरी समिति 1 करोड़ रोजगार से शुरुआत करेगी। 1-1 करोड़ रुपए का योगदान, आर्थिक सहायता हर व्यक्ति को देगी, और 1 करोड़ की जो भर्ती होगी वो प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। जो भी मैं बात कर रहा हूँ संविधान के दायरे में कर रहा हूँ, संवैधानिक कर रहा हूँ, और संविधान का इतना पावर है, संविधान में इतनी ताकत है, संविधान में इतना बड़ा ज्ञान है। संविधान एक सागर से भी बढ़कर है। अगर उसमें हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ 395 अनुच्छेद जो संविधान में है, उन धाराओं का, उन अनुच्छेदों का हमें मंथन करना पड़ेगा। और मंथन करने के लिए गरीब जन सुधार समिति तैयार है। आप लोगों के बीच में गरीब जन सुधार समिति, ग्राम पोस्ट खंडेह, तहसील मौदहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210-507। आपके बीच में भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष।
मोबाइल नंबर है 9717338094। और आपके बीच में जल्द ही हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, और इस वीडियो के साथ साथ हम आपको जो कोर्ट में हमने बयान दिए हैं आपके बीच में ये दोनों कागज़ आपके बीच में होंगे। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय वाल्मीकि, जय संत गाडगे, जय रविदास, जय कबीर, जय भारत।